गांव में एक अमीर औरत रहती थी। उसके बेटे की शादी की उम्र आ गई थी। वो हमेशा महंगे गाड़ियों में घूमता था, पर उनके बारे में गांव के वासियों को बहुत कम पता था। उसके घर के पास बहुत सारे कुत्ते रहते थे, इसीलिए उसे कुत्ते का बंगला बोलते थे। एक दिन वो गांव के पंडित सबसे बात कर रहे थे। वो समय पे वो अमीर औरत से एक फ़ोन आया। मैं अपने बेटे के शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ। वो अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी लड़की होना चाहिए। कोई है तो बताओ। एक अच्छी लड़की है। बचपन में ही उसके मम्मी और पापा एक कार एक्सीडेंट में मर गए। उसके पास एक छोटे घर के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर यही लड़की को हाँ कर दो। मैं तुम्हें पैसा, सोना और बहुत कुछ दूंगी। पैसों के लालच में आके पंडित ने उस लड़की की और अमीर लड़के के शादी को पक्का किया और उस लड़की को अमीर औरत से भी मिला दिया। एक दिन कुछ काम से लक्ष्मी उसके होने वाले सास के घर की तरफ आई थी। वहाँ जो हो रहा था उसे देख के डर के मारे कांपने लगी। धीरे से एक पेड़ के पीछे छुप के वहाँ क्या चल रहा था वो देखने लगी। सच ये है कि वो अमीर औरत एक इंसान ही नहीं है, वो एक अमीर चुड़ैल है। सबके सामने इंसान होने का नाटक कर रही है। वहाँ वो इंसानों को कुछ तो भी कह के अपने साथ रख लेती है और उनसे हर काम कराती है। और अगर वो लोगों ने इसका सामना किया तो उन्हें खाने से भी पीछे नहीं हटती है। दिन में इंसान के जैसा और रात होते की वापस चुड़ैल में बदल जाती है। वहाँ उसके घर पे जो काम करते हैं उन सबको पता है, पर वो लोग कभी ये बात बाहर नहीं कहते हैं। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कहता है तो चुड़ैल जो उन्हें दंड देती है वो बहुत कठिन है। जो उसके खिलाफ हो जाते थे उन्हें वो कुत्ते में बदल देती, और कुत्ते के बाद भी अगर वो उसके खिलाफ ही रहे तो उन्हें खा लेती थी। इसीलिए उसके खिलाफ कोई बात नहीं करते थे। आखिरकार तुमने एक और इंसान को फंसा लिया। अब इस लड़की से क्या काम कराओगी? ये सब उसके बर्ताव पे निर्भर है, नहीं तो वो कुत्ते की तरह बदल जाएगी और मैं उसको खा जाऊंगी। ये सब देखने के बाद लक्ष्मी वहां से भागने लगी। तभी वहां पे चुड़ैल प्रकट हुई। यहाँ आना आसान है, लेकिन यहाँ से वापस जाने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत है। सावधान रहो। तुम ऐसा रहना चाहती हो या फिर कुत्ते की तरह बदलना चाहती हो या फिर ऊपर चले जाना चाहती हो, ये सब तुम्हारी मर्जी है। तुम इधर से बाहर नहीं जा सकती हो। ऐसा कह के वो वहां से गायब हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और वो बेहोश होके गिर गई। ये सब पेड़ के ऊपर एक सांप देख रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ी। ये सांप नागलोक में इच्छाधारी नागिन के पास पहुंची। नागलोक में इच्छाधारी नागिन के पास पहुंच के ये सांप उसे सब बताई। तभी इच्छाधारी नागिन लक्ष्मी के पास आई। जब तक जो उदास लक्ष्मी थी वो इच्छाधारी नागिन को देख के एकदम से खुश हो गई। अभी के अभी यहाँ से निकल जाते हैं। मैं भी देखती हूँ कि हमारे
रास्ते में कौन आता है? यहाँ सिर्फ मैं नहीं, मेरे तरह और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसको बंदी बना दिया और थोड़े लोगों को कुत्ते भी बना दिए। उतने में वहाँ पे वो अमीर चुड़ैल और वो आदमी आए। ये मेरा घर है, यहाँ पे तुम अपनी ताकत नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, वो भी देख लेंगे। और इच्छाधारी नागिन ने लक्ष्मी की होने वाले सास को और वो इंसान को बहुत मारी। इतना मारी कि वो लोग सह नहीं पाए और गायब हो गए। इच्छाधारी नागिन ने वहाँ पे जो लोग बंदी थे उन्हें खुला कर दी और जो लोग कुत्ते में बदल गए थे उनको वापस इंसान में बदल के लक्ष्मी और वो अपने घर चले गए। पिछले एपिसोड में जैसे आप लोगों ने देखा, नागराज और इच्छाधारी नागिन ने चुड़ैल और चुन्नी चुड़ैल को बहुत मारा और जो आग वो लोगों ने छोड़ा उससे उनके घर पूरे जल गए थे। तो अब चिमनी चुड़ैल और चुड़ैल के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो वो लोग एक झाड़ पे रहने लगे। मेरी प्यारी सहेली, ये क्या हो गया हमारे साथ? इन लोगों ने हमारा घर जला दिए, अब हम क्या करेंगे? और जब ये आते हैं बहुत मार के जा रहे। मेरे दोस्त, मेरे पास एक उपाय है। मेरा गुरुजी के पास जाएंगे, वो बहुत शक्तिशाली है। ये सब बात करने के बाद दोनों चुड़ैल झाड़ पे से नीचे उतरे और धीरे चलना शुरू किया। अरे बच्चों, मैं मेरा गुरुजी के पास जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलोगे? चल, तुम लोग अभी भी नहीं सुधरे? इतना मार खाने के बाद भी तुम लोग अभी भी कोशिश कर रही हो? हम नहीं आएंगे। वो लोग चलते चलते गुरुजी के पास जा पहुंचे। गुरु ने इनको देख के ये कहा, बच्चों, कैसे हैं तुम लोग? बहुत दिनों के बाद आए हो। फिर चिमनी चुड़ैल ने उसके गुरु के साथ उनके साथ जितना भी हुआ आज तक सब विस्तार से बताया। ये सब सुनने के बाद उनके गुरु ने उनको ये कहा कि नागराज के पास जो नागमणि है, अगर वो लोग इसे पा लेते हैं तो पूरे नागलोक के शक्तियाँ इन्हें मिल जाएंगी और नागराज और सब नागिनों के शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगे। तो कुछ भी करके नागमणि को हासिल करने के लिए कहा। ये सब सुनने के बाद दोनों चुड़ैल बहुत खुश हुए और खुशी के मारे उनको बहुत भूख लगी। तो चुड़ैल ने ये कहा, गुरुजी, मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ खाने के लिए कुछ मिलेगा? हाँ, यहाँ पास में एक तालाब है, वहाँ पे बहुत अच्छी मछलियाँ मिलेंगी। ओह, मुझे मछलियाँ बहुत पसंद है और जलपरी तो और पसंद है। फिर ये तीनों तालाब के पास गए। वहाँ पे ये लोगों ने अपना मुंह खोला और मछलियाँ उनके मुंह में जाना शुरू किया। तो वो लोग वैसी मुंह खोल के मछलियों को खा रहे थे। ये सब तालाब के अंदर जलपरी देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद अब उसका मौका आ रहा था। पानी के प्रभाव के कारण जलपरी भी पास आ रही थी और जैसे ही वो पास आई उसने ये चिल्लाया, नागराज, नागराज, इच्छाधारी नागिन,
आओ जल्दी मदद करो। जैसे ही जलपरी ने उनको बुलाया, वो लोग नागलोक से उठ के उड़ना शुरू कर दिया। राजा और इच्छाधारी नागिन वो जलपरी की इसलिए मदद कर रहे थे क्योंकि इच्छाधारी नागिन की बेटी और जलपरी की बेटी दोस्त थी। तो इस कारण नागराज और इच्छाधारी नागिन उसे मदद कर रहे थे। ओ, तुम लोग भी इधर आ गए। अच्छा हुआ, हम लोग ही तुम्हारे पास आने वाले थे। अच्छा हुआ तुम लोग ही आ गई। पहले मार खाए वो बस नहीं हुआ, चलो तुम्हें और मारती हूँ। अब इतना मार खाने के बाद मैं और शक्तिशाली हो गई हूँ। अब कैसा भी हूँ, वो नाग मणि को लेके आऊंगी।